चले और अब छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आज बात होगी चोरी पर हो रही सियासत की। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। उधर छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी हुई थी। भूपेश बघेल ने यह आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा ने वोट चोरी करके सरकार बनाई। भूपेश बघेल के आरोपों पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह कहा कि चुनाव हारने के बाद कांग्रेस इस तरह के आरोप लगाती है, कभी ईवीएम हैक करने का आरोप तो कभी वोट चोरी करने का बहाना बनाती है। आपको बताते चलें कि भारत में जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, चुनाव आयोग कटघरे में ही खड़ा रहता है। जो भी राजनीतिक दल चुनाव में हारता है वह चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हारती थी उस वक्त भी मतदाता सूची में गड़बड़ी से लेकर ईवीएम पर तरह तरह के सवाल उठाती थी, लेकिन इस बार विपक्ष बड़ा आंदोलन कर रहा है। इस आंदोलन में एक दूसरा खतरा यह भी है कि जो कार्यकर्ता मन लगाकर काम करते हैं वह ये भी मान सकते हैं कि जब चुनाव परिणाम तय है तो मेहनत करने का फायदा क्या होगा। अब ऐसी स्थिति में इस तरह के आरोप और चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन का कहीं उल्टा असर तो नहीं होगा। आज उसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। वो राहुल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अद्भुत प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें किसी राजनेता के द्वारा पूरे आंकड़े सहित, तथ्य सहित, पूरे प्रमाण के साथ लगभग 50 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एक भूचाल सा आ गया है, लोगों के विश्वास डगमगा गया है। हम जैसे लोगों को तो पहले से पता था कि वोट चोरी होती है और इसमें गड़बड़ियां हुई है, वातावरण कुछ और कह रहा है, सर्वे कुछ और कह रहा है, लेकिन रिजल्ट कुछ और आता है। क्योंकि यदि निर्वाचन ही निष्पक्ष नहीं होगा और लोगों के मत चोरी होंगे तो फिर ऐसे में चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं रहा। चोरी करके यदि सरकार बने तो फिर निर्वाचन आयोग की भूमिका तो फिर एक भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन के रूप में ही देखा जा रहा है। कांग्रेस नेताओं की बुद्धि पर तरस आती है। जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं करते हैं, जैसे ही चुनाव हारते हैं ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह करते हैं। जिस वोटर लिस्ट को बनाने में इतनी वैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया से वोटर लिस्ट बनता है, आज जब सारे चुनाव संपन्न हो चुके हैं वोटर लिस्ट पर प्रश्न चिन्ह उठाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं। और एक तो कांग्रेस के नेता ये बोल रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव हुए, बैलेट पेपर में भी कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारी। तो ये केवल और केवल देश के लोगों के बीच भ्रम पैदा करके लोगों को भरमाना चाहते हैं। देश की जनता समझदार है, इनके भ्रम और इनके झूठ बेबुनियाद बेतुके बातों पर नहीं आने वाली है। तो आज की चर्चा ऐसे मुद्दे पर रहेगी, वोट चोरी पर लगातार हो रही सियासत पर। और कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए श्रुति शुक्ला हमारे साथ में जुड़ गई हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रविंद्र जी से करेंगे और उन्हीं से हम पहली प्रतिक्रिया भी लेना चाहेंगे। रविंद्र जी, इस वक्त कांग्रेस लगातार, जो विपक्षी पार्टी है, लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर अब इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है। कई गंभीर आरोप ईवीएम पर लगाए जा रहे हैं, वोट चोरी के आरोप लगाए गए। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि लाखों जो वोट हैं वो फर्जी तरीके से डाले गए हैं। उन्होंने पूरा एक ब्यौरा दिया और अब भूपेश बघेल भी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी हुई है। सबसे पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऐतिहासिक बता रहे हैं भूपेश बघेल जी, वो पूरी तरह फ्लॉप था, झूठ था, निराधार था, कोई सत्याग्रह नहीं था। और भूपेश बघेल जी अब छत्तीसगढ़ में बोल रहे हैं कि वोटों की चोरी होती थी, हमें पता था। तो 2018 में जो चुनाव जीता उन्होंने, वोटों की चोरी थी तो उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं दिया? जीत गए तो सब बढ़िया। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, मैं तो अभी दूसरे मुद्दे पे आऊंगा। वोटों की चोरी
किसकी वोटों की चोरी? ये जो 64 लाख या 18 लाख कट रहे हैं बिहार में या महाराष्ट्र में, वो भाजपा के वोट थे क्या? जो कट रहे थे वो कांग्रेस के वोट थे, और जिनको काटा गया वो कांग्रेस को वोट देते या भाजपा को वोट देते? भाजपा कांग्रेस के लोग कैसे जानते हैं? भैया वोट काट रहे हैं तो उसकी प्रक्रिया है, फॉर्म होता है नाम जोड़ने का, नाम घटाने का, और उसमें दस्तखत होता है अभ्यर्थी का, पूरी प्रक्रियाएं हैं। आप देखिए बिहार में बोल रहे हैं 64 लाख वोट कट रहे हैं, तो आप देखेंगे क्या कहते हैं 1.5 लाख बीएलओ है। वैसे छत्तीसगढ़ में प्रत्येक बूथ पे बीएलओ होता है सरकार की ओर से, और 1.5 लाख बीएलओ मतलब 64 में एक बूथ में ज्यादा से ज्यादा 10 लोग, और यदि आपत्ति है तो उसको नहीं कर सकते। बिहार में तो एक भी राजनीतिक दलों ने आपत्ति नहीं की, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कह दिया, बस चीख रहे हैं कि 2-2 नाम है, 4-4 नाम है, आप यदि कट रहे हैं तो आपत्ति करिए ना, प्रक्रिया है ना। कुल अंतिम मतदाता सूची पुनरीक्षण से पहले क्या कहते हैं एक सूची जारी होती है जिसमें आपको और राजनीतिक दल को ये करना है, और प्रत्येक राजनीतिक दल के एक एक बूथ के लिए एक एक कार्यकर्ता दिया जाता है चुनाव आयोग को, ताकि वहां पर आपत्ति करे नाम गलत कट रहा है। जो मृत्यु हो गए, जो अन्यत्र स्थानांतरित हो, वो कटे हैं। और जो कटते हैं वोट चोरी का राहुल गांधी बोल रहे हैं, बताइए ना मुझे, उनको कैसे पता है कांग्रेस के वोटर्स थे जो कटे? मेरा पहला प्रश्न तो इनसे यही है। दूसरी बात, 1980 में जब हम छोटे थे तो प्रधानमंत्री कार्यालय से हम लेई लगाते थे, पोस्टर चिपकाते थे, चुनाव के समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहते थे, इनका बयान है। उसी तरह ना बचकाना विवाद है, बचकाना बयान है राहुल गांधी का, कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, क्या कहते हैं, आपको मौका मिलता है तो आप आपत्ति क्यों नहीं करते? चुनाव आयोग बोल रहे शपथ पत्र दे दो, हस्ताक्षर दे दो, शिकायत करना है तो कोई हस्ताक्षर करके देता है कि नहीं देता? बताइए कि कोई गुमनाम दे दिया, लिख दिया राहुल गांधी हो गया। आप दीजिए ना, विधिवत शिकायत दीजिए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है, उन्होंने कल आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट बंद किया, कोई वेबसाइट नहीं हुआ। भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ में आज आपका मुंह खुल रहा है जब राहुल गांधी खोल रहे हैं मुंह। आपने 2018 से 2025 तक एक बार भी नहीं कहा वोट चोरी हुए, आप पहली बार बोल रहे हैं। और ये अपने नेता को खुश करने के लिए, चाटुकारिता करने के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके पहले आप मुझे बता दीजिए एक भी बयान भारतीय जनता पार्टी का। नैन्सी जी आप बताइए, कभी कहीं भूपेश बघेल जी ने बोला हो छत्तीसगढ़ में वोट की चोरी हुई हो? क्या मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है? बताइए, आपको एक आध बयान बता दीजिए। अब राहुल गांधी बोल दिए तो ऐतिहासिक हुआ, और अब पीछे लग गए उनके पूरी तरह कांग्रेस का है। मैं बोलता हूं इस तरह की चीजों को छोड़े, कांग्रेस सकारात्मक मुद्दों पर राजनीति करे तो अपने अस्तित्व को बचा लेगी। इलेक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक संस्था पर हमला करना, उसकी प्रक्रियाओं पर हमला करना, उच्चतम न्यायालय पर हमला, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। कहती कि हम संविधान को बचाने के लिए निकाले, आप बिगाड़ने के लिए निकाले हो। आपने सबसे ज्यादा संविधान पे संशोधन किया, आपातकाल भी लाए, पूरी तरह गलत है। ठीक है रविंद्र जी, जवाब ले लेते हैं। श्रुति शुक्ला जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बनी हुई है, उनसे हम जवाब ले लेते हैं। श्रुति जी, ये कहना है बीजेपी का कि अगर वोट चोरी हुई है और आपके पास में प्रूफ है कि वोट चोरी हुई है, जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कई सारे डिटेल्स उन्होंने दी हैं, उन्होंने कई सारे ऐसे नाम दिए और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से वोट चोरी हुई, तो ये कहना है कि जब प्रूफ है तो उसके बाद में जब चुनाव आयोग की तरफ से ये बोला गया कि आप एक हलफनामा दे दीजिए, आप बकायदा जाकर आप उनके लिए शिकायत कीजिए, तो फिर उसके बाद में आप पीछे क्यों हट रहे हैं? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और देखिए नैन्सी जी, पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर पीछे हट नहीं होता तो शायद नेता प्रतिपक्ष कभी इतनी बड़ी बात को लेकर के जनता के सामने प्रस्तुति नहीं होते। सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी से तो सवाल पूछा नहीं गया है, सवाल पूछा गया चुनाव आयोग से। अब सोचने वाली बात है नैन्सी जी कि देखिए, आपने सुना होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब है, और एक कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका, कि देखिए इन दोनों कहावत का मायने आप समझिए कि सवाल हम चुनाव आयोग से करते हैं तो ये जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों देते हैं? भाई जवाब तो हमको चुनाव आयोग दे देगी ना। आप चुनाव आयोग के कार्यकर्ता हैं क्या? आपने उनका ठेका लेके रखा है क्या? हमने सवाल उनसे किया है तो आपको क्यों मिर्ची लग रही है? यानी कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों को स्वीकार करते हैं कि ऐसी सब साजिशों में भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। इस श्रुति जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आप चुनाव आयोग से हम सवाल करते हैं तो हेलो जी जी बोलिए, आवाज आ रही ना जी। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब सवाल चुनाव आयोग से किया जा रहा है तो जवाब उनको देने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग की ओर से जवाब प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। सवाल तो ये है ना, सवाल यही है ना कि ये कहा जा रहा है
कि जहां पर कांग्रेस जीतती है वहां पर तो ये सवाल नहीं उठता कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, वोट चोरी हुई है। जहां पर कांग्रेस हारती है वहीं पर ये सवाल क्यों उठता है? जिस तरह से अभी रविंद्र जी भी ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, तब तो ये नहीं सवाल उठाया गया कि उस समय वोट चोरी हुई, लेकिन जब कांग्रेस हारी तो अब ये सवाल उठने लगा कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, वोट चोरी की गई है। तो इस तरह के आरोप अक्सर उन्हीं राज्यों में क्यों लगते हैं जहां पर कांग्रेस हारती है? जहां जीतती है वहां पर क्यों नहीं लगाए जाते? जी, देखिए नैन्सी जी, सही सवाल रहा आपका। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि लगातार इस मामले को लेकर के कि ईवीएम वाकई में हैक होते हैं, इस मामले को लेकर के लगातार जो है कांग्रेस हमलावर रही है। तब भी जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, आज नहीं है तब भी। और ये बात किसी स्टेट से नहीं, ये बात तो डायरेक्ट सेंट्रल लेवल से उठी है और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को उठाया है और कहीं ना कहीं इस बात का सबूत भी उन्होंने सबके सामने रख दिया कि आप सोच लीजिए कि एक ऐसा घर जहां पर 80 वोटर हैं और वो अलग अलग कास्ट के, मतलब इस प्रकार का अगर फर्जीवाड़ा हो रहा है तो आप सोच लीजिए कि बाकी स्टेट में किस प्रकार की स्थिति होगी। जैसे कर्नाटक की बात उन्होंने कही, उन्होंने पंजाब की बात कही, तो ऐसा नहीं है कि जहां पर हम हार रहे हैं वहां पर इस बात को लगातार कांग्रेस उठाती आ रही है। और आप सबसे बड़ी चीज को समझिए नैन्सी जी, ठीक है, माननीय राहुल गांधी जी ने तो डेटा रख दिया चुनाव आयोग के सामने कि वोटर आईडी में इस प्रकार का फर्जीवाड़ा है। अगर चुनाव आयोग सही है और अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम सही हैं, तो वो इस चीज का साक्ष्य प्रस्तुत कर दे कि नहीं भाई ये सब चीजें गलत है, चुनाव बिल्कुल जो है पारदर्शिता से होते आ रहे हैं। जिस प्रकार से डंके की चोट में राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, वैसे आप भी सामने आकर के बात करिए और अपना पक्ष और प्रतिक्रिया उस तरीके से रखिए। और दूसरी चीज नैन्सी जी, आपने देखा होगा कि एग्जिट पोल के दावे बहुत कम ही वो गलत निकलते हैं, लेकिन आजकल हमारे एग्जिट पोल जो है ना बिल्कुल गलत साबित होते जा रहे हैं। एग्जिट पोल में जहां पर अगर दे दिया कि नहीं यहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो उसके परिणाम बिल्कुल विपरीत होंगे, वहां भाजपा की सरकार बनेगी। तो इस प्रकार की स्थिति है। तो अनेक प्रकार की संदेहास्पद चीजें हैं नैन्सी जी, और इसका जवाब चुनाव आयोग को ये लोग क्यों नहीं दे देते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। यानी स्वयं ठीक है, आपके प्रश्न का जवाब हम लेंगे। आपके बिल्कुल श्रुति जी, आपके प्रश्न का हम जवाब लेंगे, लेकिन उसके पहले हम रमेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रमेश जी, अब जो ये मुद्दा है कहीं ना कहीं अब पुरजोर तरीके से उठने लगा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों के बीच घमासान छिड़ा हुआ है और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ब्यौरा दिया, उन्होंने कई पेज की एक शीट तैयार की जिसमें उन्होंने ये कहा कि कितने ऐसे जो वोटर्स थे फर्जी थे और कितने एक ही नाम के अलग अलग स्टेट में वोटर्स पाए गए। तो कई तरह के उन्होंने वो डिटेल्स दी हैं, उन्होंने आरोप लगाए, गंभीर आरोप है ये। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन्हीं स्टेट्स में चुनाव आयोग पर सवाल क्यों उठाया जाता है जहां पर कांग्रेस हारती है, जहां पर जीतती है वहां पर सवाल नहीं उठाया जाता। दूसरा सवाल ये भी कि जब राहुल गांधी के पास में अब प्रूफ है, चूंकि अक्सर ये कहा जाता था पार्टी की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से कि अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास क्या प्रूफ है, आप किन तथ्यों पर लगा रहे हैं। अब जब राहुल गांधी के पास प्रूफ है, तथ्य भी हैं, तो उसके बाद में अब चुनाव आयोग ने जब कहा है कि आप हलफनामा दे दीजिए, आप हलफनामे पे लिखिए, उसके बाद हम जांच कराएंगे, तो फिर अब हलफनामा क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए नैन्सी जी, मैं अपने पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार करता हूं और जिस विषय को आपने छेड़ा है उसके मूल में सिर्फ एक विषय है जिसको समझने की जरूरत है। आप देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति जिसका कोई आधार नहीं होता तो एक सवाल खड़ा करता है, मुर्गी हुई पहले या अंडा हुआ। इसका आज तक कोई जवाब नहीं निकल पाया कि पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा हुआ। तो कांग्रेस के लोग यही सवाल खड़ा कर रहे हैं मतदाता सूची के मुद्दे पर कि पहले मुर्गी हुई या पहले अंडा हुआ। कोई तो यह सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो खुद जान रहे हैं कि इसका कोई जवाब नहीं आने वाला है। मैं आपको कुछ बिंदुओं पर इस पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं। बिहार के मुद्दे पर पहले जो बात छिड़ी कि वहां पर विशेष पुनरीक्षण जो मतदाता सूची का हो रहा है, कांग्रेस ने उस पर सवाल उठाए और कहा कि संविधान विरोधी है। लेकिन आप देखें संविधान में, भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 में इसका संवैधानिक अधिकार है कि आयोग मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए समय समय पर विशेष पुनरीक्षण करता रहा है। और सबसे ज्यादा पुनरीक्षण तो कांग्रेस की सरकार में हुए। आप 50 से लेकर के 80 के दशक तक आ जाइए तो आप देखेंगे, रिकॉर्ड निकालेंगे तो सबसे ज्यादा मतदाता सूची का पुनरीक्षण कांग्रेस के कार्यकाल में हुए।
तो आज अगर बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है तो उस पर सवाल किस बात का? और चुनाव आयोग तो बार बार कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं से कह रहा है कि जो 65 लाख वोटर कटे हैं उसमें कोई भी एक वोटर खड़ा होकर के आयोग के सामने कहे कि हाँ मैं ये वोटर हूं, मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? अब केवल हंगामा खड़ा करना, केवल सड़क पे प्रदर्शन करना, केवल चीख चीख करके बोलना, बस इतना ही है। तो ये करते ना, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। दूसरा विषय मैं आज की बात बता रहा हूं। आज संसद में सबसे महत्वपूर्ण दिवस था, आयकर विधेयक का संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ, लेकिन कांग्रेस के लोग जिनकी ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, नेता प्रतिपक्ष जिनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी कि संसद में मौजूद रहना, वो सड़क पर घूम रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ये प्रदर्शन 10 दिन बाद भी कर सकते थे, 10 दिन पहले भी कर सकते थे, लेकिन वो जानते हैं कि उनको संसद में नहीं रहना है, केवल पब्लिक को बेवकूफ बनाना है, तो वो ये काम करते हैं। तो ये जनता सब जानती है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोग समझदार हो चुके हैं, पहले की बातें अब नहीं रह गई। तो ये पूरी तरह से बेबुनियाद बातें हैं। दूसरी बात, आप आइए वोट चोरी के मुद्दे पर। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रायबरेली का कोई डाटा नहीं रखा कि वहां वोट चोरी हुई, अमेठी का कोई डाटा नहीं रखा कि वहां वोट चोरी हुआ, बेल्लारी का कोई डाटा नहीं रखा कि वहां वोट चोरी हुआ। तो यहाँ पे वोट चोरी नहीं हुआ, बाकी जगहों पे वोट चोरी हो गए। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जो आप बात कह रहे हैं उसमें उसका कोई आधार ही नहीं है, और जिन बातों को बोलते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, सामना नहीं कर सकता। अब इसका क्या जवाब कि आप सच बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हो? उनकी बातों का कोई और छोर नहीं है। राहुल गांधी जैसा विशेष चमत्कारिक व्यक्ति शायद भारत में कभी ही पैदा होगा, मेरे समझ से तो ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सवाल तो बहुत है और हर बार सवाल यही आता है कि आखिर उन्हीं राज्यों में क्यों सवाल उठाए जाते हैं, ईवीएम पर उन्हीं राज्यों में आरोप क्यों लगाए जाते हैं जहां पर कांग्रेस जीती है। जिस तरह से मैंने भी अभी जिक्र किया, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार रही तब भूपेश बघेल नहीं आए या तब कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं आया कि वहां पर वोट चोरी हुई है। बीजेपी शासित राज्यों में ही वोट चोरी होती है, ये सवाल रहेगा। रविंद्र जी की ओर हम रुक कर लेते। जो श्रुति जी का सवाल था कि बीजेपी के जो पार्टी के जो नेता हैं या जो कार्यकर्ता हैं उन्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? सवाल तो चुनाव आयोग से किया गया है, तो चुनाव आयोग जवाब देगा। बीजेपी के नेता जवाब दे रहे हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है। अगर बीजेपी को यह पता है कि वो सही है, उन्होंने जो चुनाव है जो जीता है वो उन्होंने निष्पक्ष तरीके से जीता है, तो राहुल गांधी के साथ खड़े रहें और चुनाव आयोग से जवाब मांगे। सबसे बड़ी बात है, चुनाव आयोग तो जवाब दे चुका है भाई, वो बोल चुका है राहुल गांधी को एक शपथ पत्र दे दो भाई। और दूसरा, वो बार बार बोल रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं झूठ लगा रहे हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता लोग को सुनाई नहीं देता। उस समय तो इन लोग बहरे हो जाते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन जवाब देता है राहुल गांधी को तो इनको समझ में नहीं आता। इनको तो राहुल गांधी की चाटुकारिता कर रहे हैं और कुछ नहीं। और रही बात, इस देश के हम भी नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी, कांग्रेस यदि भ्रम फैलाएगी और भ्रमित करेगी लोगों को तो हम उसका जवाब देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? कि ये 10 तो ये नहीं करते हैं, हम कहते थे क्यों जवाब देते हैं? बात हमारी जिम्मेदारी भी है भाई। आप देश को भ्रमित करोगे क्या? वोट चोरी हो गए। हाँ, मैं तो इनसे पूछा है, तो कांग्रेस के लोग बता देना, यदि 42 लाख वोटर कटे या इतने इतने चोरी हुए तो किसके वोटर थे? हमारे थे क्या या कांग्रेस के थे? इनको पता है कि हम चोरी करवाएंगे उन वोटों को कि भाजपा को दे दे, कांग्रेस को मत दे? हमको पता है, इनको नहीं पता होगा, या इनको पता है हमको नहीं पता है। सबसे बड़ी बात है संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करना। ये ना जब अंतिम चरण आता है, जब पूरी तरह आदमी थक जाता है, जब कोई जवाब नहीं देता, हमला करो। और संवैधानिक संस्था पर हमला करने की परंपरा जो कांग्रेस इस राष्ट्र में कर रही है ना, एकदम असंवैधानिक है। मैं तो एक चीज एक दो बात कह देता हूं कि 25,000 वोटों से हम कर्नाटक पे ये विधानसभा हार गए, ये लोकसभा 30,000 वोटों से हार गए। राहुल गांधी जी, 25,000 और 30,000 वोट भी बहुत होते हैं ना। हमने तो एक वोट से हारते देखा है भाजपा के कई विधायकों को, मध्य प्रदेश में हुआ, कई जगह देखा है। हमने तो 10-10 वोटों से हारते देखा, 100-100 वोटों से हारते देखा। आप 25,000 तो कुछ नहीं समझ रहे हो। 25,000 से हार गए तो क्या हुआ? आप जीत जाते उसको, आप मतलब संख्या पे आ जाते हो। फिर उसके बाद ये पूरी तरह वाहियात नौटंकी से भरा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और राहुल गांधी ने अपनी पूरी इज्जत को खो दिए पूरे देश में। बिल्कुल रविंद्र जी, समय का अभाव है। मैं श्रुति जी से भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, उनसे भी मेरा ये सवाल रहेगा कि
ये आरोप लगाए जाते हैं हर बार पार्टी की तरफ से, पार्टी की कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं या फिर तमाम जो आरोप अब तक लगे हैं। इसके पहले हमने देखा कि बिहार में जो आरोप लगाया कि 8% यानी कि लगभग 65 लाख के आसपास फर्जी वोटर्स थे, वो आरोप लगाया गया। अब ऐसे में जब छटनी होती है, जो भी फर्जी वोटर्स आते हैं या जो ऐसे लोग होते हैं जो अब वहां पर नहीं रहते या फिर अब वो उस वोट कैटेगरी में नहीं आते, तो उन्हें उनकी जब छटनी होती है तो तब भी ये आरोप लगाया जाता है कि इन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद जब SIR होता है, उसके बाद जब जवाब दिया जाता है, फिर आरोप लगाए जाते हैं कि ये फर्जी वोटर, जिस तरह से अभी आरोप लगाया कि फर्जी वोटर यहां पर किए गए। लेकिन जब बिहार में वही नाम हटाए गए, लगभग 65 लाख जो वोटर्स हटाए गए, तब भी कांग्रेस ने वहां पर हंगामा किया, आरोप लगाए। जी नैन्सी जी, देखिए सबूत तो सबके सामने है जो राहुल गांधी जी ने पेश किया है कि देखिए एक ऐसा परिवार सामने आया है जहां पर लगभग 80 वोटर हैं और उन 80 वोटरों में आप सोच लीजिए कि एक घर में अलग अलग कास्ट के व्यक्ति रहते हैं। मतलब अगर मेरे घर में मैं श्रुति शुक्ला हूं तो मेरे घर में कोई मान लो रविंद्र जी के नाम का एक अलग वोटर, रविंद्र सिंह जी के नाम का, नैन्सी शर्मा के नाम का अलग वोटर। भाई ये कैसे संभव हो सकता है? तो ये सब फर्जी वोटर तो सामने दिख रहा है ना। तो इन सब चीजों को लेकर के अगर विपक्ष आवाज उठाएगा तो इनको परेशान। लेकिन श्रुति जी, हर बार यही होता है, हर बार यही होता है, आरोप लगाया जाता है, आरोप लगाया जाता है। उसके बाद में जब ये कहा जाता है कि आपको एक वो शपथ पत्र दिया है, आप जाइए, आप केस कीजिए, आप शिकायत कीजिए, उसके बाद जांच होगी। मैं वहीं पे आ रही हूँ, मैं नैन्सी जी, मैं वहीं पे आ रही हूँ कि तो ठीक है ना, राहुल गांधी जी ने भी चुनाव आयोग से स्पष्ट कहा है कि देखिए आप सीसीटीवी की जो फुटेज है वो हमें दे दीजिए, है ना। आप चुनाव आयोग से कहा है उन्होंने कि आप क्लियर जो है डाटा वोटर आईडी से रिलेटेड हमको दे दीजिए। तो भाई वो सब चीज भी तो वो इन्हें पर्याप्त मात्रा में तो सुविधा दे नहीं पा रहे, वो उन्हें दे नहीं पा रहे, तो फिर किस पे कोई सवाल उठा रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं तो इलेक्शन कमीशन भी अपने पे भाग रहा है। अरे भाई सबको दे दीजिए ना, सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए, जो डिटेल्स आपने मांगी जा रही है वोटर आईडी को लेकर, उसको पता नहीं है फर्जी हो रहा है, क्या हो रहा है। आप लोग मतदान केंद्र के अंदर कांग्रेस क्या मतदान करता बैठता है जी, आप लोगों को चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनने की आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, वहां तक ही रहिए। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र जी, श्रुति जी, समय का अभाव है, समय का अभाव है। चर्चा का जो आज हमारा विषय है वो विषय ऐसा है कि इस पर अगर हम चर्चा करते रहें तो शायद पूरा दिन भी बीत जाएगा, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो वोट चोरी पर घमासान लगातार जारी है और ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिरकार इस मामले पर निष्कर्ष क्या होगा। क्या राहुल गांधी उस शपथ पत्र के जरिए शिकायत करेंगे या फिर ये मामला यूं ही कुछ समय तक सियासत का मुद्दा रहेगा और उसके बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा? खैर, देखने वाली बात होगी, इंतजार रहेगा। इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।